हेलो गाइस। तो अभी मैं हो चुकी हूँ रेडी फिलहाल तो, क्योंकि आज मुझे बाहर जाना है। एक्चुअली हमारा प्लान बन चुका है कि हमें माता को जाना है ना, तो उसकी तैयारी करने के लिए आज आकाश जी और मैं बाहर जाएंगे और बाहर से कुछ चीज़ें मंगवानी है, लानी है। तो उस हिसाब से मार्केट में जाएंगे। तो रेडी हो चुकी थी। आज आकाश जी का है फास्ट, तो थोड़ी लेट आने वाले हैं घर पर। तो मैंने सोचा कि तब तक मैं रेडी हो जाऊँ। और अभी मैं ये थाली लेकर क्यों खड़ी हूँ, तो हमारे गार्डन में ना बहुत अच्छी सब्जी आई है। मैंने बहुत दफ़ा कहा है कि मुझे ना पेड़ लगाना बहुत पसंद है, तो मैंने सब्जी लगाई है बहुत सारी। तो उसमें ना पालक आई है, ज़्यादा नहीं आई है, थोड़ी सी आई है, लेकिन पालक बहुत बढ़िया आई है। तो अभी ना मेरा दिल ऐसा कह रहा है कि आज पालक की सब्जी बना लेते। तो इसी की वजह से मैं थाली लेकर रुकी हूँ। आप देख लेना, मैं जा रही हूँ। और गार्डन में ज़्यादा दूर नहीं है, हमारा ही गार्डन है, तो वहाँ से तोड़ कर लाऊंगी। जस्ट वेट एंड वॉच। अब देख लेना कितनी ग्रीन और प्यारी प्यारी आई है पालक। सो गाइस, अभी मैं जा रही हूँ हमारे गार्डन में। आप देख सकते हो कितनी प्यारी पालक आ चुकी है, कितनी हरी भरी दिख रही है। तो ये होता है फ़ायदा जब आप आपके गार्डन में कुछ लगाते हो और उसका फल इतना मीठा आता है। एक्चुअली इसे फल नहीं आया है, लेकिन मैं कह रही हूँ किसी की मतलब ना, किसी भी चीज़ के ऊपर आप बहुत मेहनत करो, आपको फल बहुत मीठा मिलता है। तो यही कहना था मुझे। तो बेटी हूँ मैं। एक्चुअली आकाश जी शूट कर रहे थे, तो उनसे पूछ रही थी तोड़ क्या मैं, तो वो कह रहे थे नहीं रुक मैं ले रहा हूँ ना, फुटेज चाहिए। तो उन्हें फुटेज चाहिए थे, इसके लिए वो देख रहे थे। और ना अभी मैंने कर लिया है चेंज, क्योंकि क्या है ना, वो ड्रेस के स्लीव्स बहुत मतलब हाथ बहुत लंबे लंबे थे, आपने देखा। तो मुझे बर्तन वर्तन भी क्लीन करने थे, आटा गूंदना था। तो मैंने सोचा कि वो ड्रेस ख़राब हो जाएगा, इसके लिए मैंने ना नाइटी पहन ली है। एक्चुअली ये बहुत कंफर्टेबल होता है नाइटी। अब क्या कहूँ मैं आपसे। हाँ, मुझे ना ड्रेस साड़ी से कंफर्टेबल नाइटी में फील होता है, क्योंकि ना घर के काम फटाफट फटाफट हो जाते हैं और मुझे ना बहुत लेट हो रहा था। मेरा प्लान हुआ था कि आज के आज मुझे जाना है, तो इसकी वजह से मैं फिर मुझे खाना पकाना था, बर्तन क्लीन करने थे, घर के सारे काम करके मुझे बाहर जाना। तो इसकी वजह से मुझे बहुत सारा टेंशन भी था, विद वीडियोस भी आप लोगों तक पहुंचाने थे। तो आप भी राह देखते हो, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हो, बहुत ढेर सारा प्यार करते हो, व्यूज़ भी बहुत अच्छे दे रहे हो फिलहाल। तो बहुत मज़ा आता है मुझे। फिर ये सारे भाग दौड़े, घर के सारे काम, फिर उसमें फिर ये सारी चीज़ें हो ही जाती है। तो इसलिए मैंने कर लिया था चेंज, और मैंने सोचा कि थोड़ी देर के बाद ना फिर से मैं रेडी तो हो चुकी थी एक्चुअली में। तो मैंने सोचा कि ड्रेस फिर से मैं पहन लूँगी और निकल जाऊँगी बाहर, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली मेरा प्लान हो चुका था कैंसिल। ठीक है, मैं नहीं गई बाहर। कुछ दूसरे काम लग गए थे मुझे, तो मैंने वही निपटा लिए, क्योंकि बहुत सारे काम है। बहुत मतलब 2-3 दिन से एक दो बार मैंने कहा है 2-3 दिन की वीडियो में कि हम लोग जाने वाले हैं कि हमारे माता के दरबार पर, वहाँ पर मन्नत थी, तो वहाँ पर प्रसाद चढ़ावा करना है। तो उसकी वजह से बहुत काम है, तो उसकी वजह से फिर ये सारी दिक्कत हो रही थी। तो दूसरे काम लग गए, तो इसकी वजह से मैं नहीं जा सकी। लेकिन फिर मैंने नेक्स्ट डे का इसमें फुटेज जो था मेरे पास, मैंने आपके साथ शेयर किया, आप देख लेना आगे। तो देख लेना, इतने सारे बर्तन क्लीन करने थे, इसकी वजह से मैंने ड्रेस चेंज कर लिया। और यहाँ पर मैंने सब्जी बनाई है, ठीक है, और आटा गूंद के रखा है। ये सब्जी होने के बाद रोटी बनाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी सी मैं पकौड़े तल लूँगी, जो मैंने पालक निकाली थी उसकी। तो भाई साहब, ऐसा होता है काम मेरा। क्या कहूँ अब। आप देख सकते हो सब्जी का कलर बहुत प्यारा आया The है। next day. और ये है हमारा सेकेंड डे, जब हम निकले थे घर से बाहर। तो मैंने सोचा चलो आपके साथ फुटेज शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं जाऊँगी जाऊँगी, क्या करूँ ना, मुझे घर से बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं जितना घर पर रहती हूँ ना, उतना मैं हैप्पी रहती हूँ। बाहर जाऊँ ना तो मेरे ना मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बाहर जाने के लिए। पता नहीं, हर एक लड़की का सपना होता है बाहर जाओ घूमो, लेकिन मेरा सपना होता है घर के अंदर रहो। मैं क्यों ऐसी हूँ मुझे नहीं पता। और मैं आया चुकी हूँ माता के मंदिर।
तो सबसे पहले इस मंदिर में हम आते हैं, फिर यहाँ पर आकर हम कहते हैं कि माता जी हम आपके बड़े दरबार पर आ रहे हैं चढ़ावा लेकर और मन्नत पूरी करने के लिए, तो सफ़र हमारा सफल हो जाए। तो ये होता है, तो इसलिए इस मंदिर में आई थी और बहुत दिल के करीब है एक्चुअली। आप बिलीव नहीं करोगे, लेकिन यहाँ जो माता आपको दिखेंगी ना सामने वाली, उन्होंने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। सच्ची कह रही हूँ, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था ये मंदिर यहाँ पर है, लेकिन उन्होंने मुझे सपने में आकर कहा था कि ये मंदिर यहाँ पर है और आप आ जाना। और मैं भागी भागी गई थी। एक्चुअली सबसे पहले मैं अपने भाई से बात की थी, मेरे भाई का नाम भी आकाश है, तो उससे बात की थी। तो उसने मुझे ना सपने का कुछ अलग मतलब समझाया था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सीधे सीधे मतलब निकालेंगे हम सपने का और मैं जाऊंगी माता के मंदिर। तो मैं इस मंदिर में आई थी। तो ये स्टोरी मैंने पहले भी बता दी है, आप देख लेना पहले के वीडियोस में। लेकिन ये सच्चाई है कि कहते हैं ना, आपका मन साफ सुथरा होना चाहिए तो भगवान भी आपसे मिलने के लिए आते। तो ये सच्चाई है, बिलीव करो या ना करो, लेकिन मेरे साथ ये सच्चाई हुई थी। ये जो माता जी है, उन्होंने मुझे दर्शन दिए थे सपने में आकर और उन्होंने ये मुझे रास्ता दिखाया था इस मंदिर का। तो उस टाइम से मैं हमेशा इस मंदिर में जाती हूँ। और ये ना एक विलेज में है, ठीक है, प्रॉपर पूना में नहीं है, विलेज में है, तो पूना से फिर वहाँ पर जाना पड़ता है। लेकिन क्या करूँ, क्या कहूँ मैं, कि सच में बहुत मतलब मुझे दिया है। मैंने जो भी कुछ मांगा है ना, मुझे मिला है। मैं अक्सर कहती हूँ कि मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए भगवान से, लेकिन हाँ, मेरी ज़िंदगी बहुत स्पॉइल हो चुकी थी। तो तब ना, मतलब एक रास्ता दिखाने वाले होते ना, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे घर वाले तब हमारे साथ नहीं होते, लेकिन कोई तो ऐसा भगवान भेज देता है। लेकिन मेरे लिए तो स्पेशली भगवान ही आए थे, मेरे लिए किसी और को भेजा नहीं था। स्पेशली भगवान ही मेरे साथ खड़े थे, मेरे आगे खड़े थे। जो कुछ भी मुसीबत है ना, वो खुद मुझसे पहले वो झेल रहे थे, मेरे तरफ आने भी नहीं दे रहे थे, हर मुसीबत से मुझे निकाल रहे थे। तो ये रियलिटी है, मतलब माँ कसम मेरे साथ ये हो चुका है कि मैंने इतनी नज़दीक से देखा है ना कि हाँ, भगवान होते हैं। तो बहुत बिलीव करती हूँ, मैं बहुत बिलीव करती हूँ। और ना मुझे बहुत टाइम ऐसा होता है, बहुत वक्त, मतलब ना मैं भी हमेशा कहती हूँ कि मेरे सर बहुत भारी भारी हो चुका है। तो बहुत बार मेरे साथ ये होता है कि मुझे कल परसों आगे क्या होने वाला है ना, वो ऐसे कहते हैं ना, पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है मेरी ज़िंदगी में क्या हलचल होने वाली है। तो इसकी वजह से ना कभी कभी ऐसा होता है, मुझे रात रात भर नींद नहीं आती, या कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे ना दिन दिन भर काम करने का कुछ सूझता भी नहीं है। काम सारे कर लेती हूँ, लेकिन दिमाग कहीं और होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना, मैंने शॉर्ट जो मेरा एक व्लॉग दिया था, उसके अंदर मैंने कहा था कि यहाँ ना आटा, नमक और हरी मिर्च और नींबू लाते और इसे कहते परडी, माई परडी कहते मराठी में। एक्चुअली हम महाराष्ट्रीयन हैं, तो महाराष्ट्रीयन सारे रूल्स हम फॉलो कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसा देश वैसा भेष भाई, जो है वो है। हमारे यहाँ की यही रिवाज है। और मुझे पता है बहुत सारे मेरे मराठी फॉलोअर्स ये कहते कि मराठी में वीडियोस बनाओ, लेकिन हाँ, जो मेरे नॉन मराठी फॉलोअर्स हैं ना, उनके लिए मैं हिंदी में वीडियो शूट करती हूँ। वीडियो में हमेशा हिंदी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत दूर दूर से, अदर कंट्री से मेरे वीडियोस देखते हो। तो इसकी वजह से आपके लिए स्पेशली मैं वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि हाँ, मुझे अच्छा लगता है जब मैं वो नोटिफिकेशन देखती हूँ ना कि मेरी वीडियोस आपके पास आई है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यार, मैं अपने देश में नहीं, बाहर देश में भी लोगों, मतलब लोग देख रहे हैं मुझे, बाहर देश के लोग भी देख रहे हैं। लोगों के दिल दिमाग में सोनाली नाम कहीं कहीं तो आ रहा है, जो इंडिया में रहकर मैं नहीं कर सकती। सोशल मीडिया की वजह से ना मैं लोगों के दिलों में बसने जा रही हूँ।
इंडिया में रह कर हो भी। और इंडिया वाले तो मुझसे प्यार करती है, लेकिन इंडिया से बाहर भी मुझे प्यार मिल रहा है, तो इसकी वजह से ना मैं तहे दिल से आपका भी शुक्रिया करूँगी। हालांकि आज तक मैंने आपके बारे में कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन बहुत सारे ऐसे मेरे मराठी फॉलोअर्स हैं, उन्हें लगता है कि मैं मराठी में व्लॉग्स बनाती जाऊँ, वीडियोस बनाती जाऊँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है नहीं यार, मुझे यहाँ से वहाँ से लोग देखते हैं। सिर्फ उनके नाम ना मैंने मैप में देखे थे, स्कूल में पढ़े थे, लेकिन आज वो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। इसके लिए फिर हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ। पता नहीं आपको हिंदी, बहुत सारे लोगों को हिंदी समझ में आती होंगी, इसीलिए तो आप देखते हो। लेकिन मराठी समझना थोड़ा सा मुश्किल है। आसान थोड़ा सा है कि आप हिंदी समझ सकते हो, तो इसकी वजह से ठीक है। और अदर कंट्री में से भी अगर आप मराठी में व्लॉग देख रहे होंगे या मराठी में व्लॉग आपको देखना है, तो ज़रूर मुझे कमेंट्स कर लेना। मैं ज़रूर आपके लिए मराठी में भी व्लॉग बना लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। लेकिन ख्याल ये आता है कि इतने अच्छे अच्छे मेरे मुझसे लोग जुड़ रहे हैं, मेरे फॉलोअर जुड़ रहे हैं, अदर कंट्री से जुड़ रहे हैं, बाहर से लोग जुड़ रहे हैं, सिर्फ इंडिया से नहीं है, इंडिया से बाहर से भी लोग देख रहे हैं मुझे, पसंद कर रहे हैं मुझे, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो उनके लिए भाई जो उन्हें समझ में आता है उनके हिसाब से थोड़ा काम करना भी ज़रूरी है। तो इसकी वजह से फिर इतना रिस्क में लेती हूँ। एक्चुअली मराठी फॉलोअर्स की गाली खाकर हिंदी में व्लॉग बना लेती हूँ। क्या कहूँ अब मैं आपसे। चलो कोई नहीं, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करूँगी, ठीक है। क्योंकि हाँ, मुझे अच्छा लगता है कि आपसे जुड़ना, तो मुझे आपसे जुड़ना है, तो मैं हिंदी में ब्लॉग बनाऊँगी। फिर चाहे कोई कुछ भी कहे। ऐसा हमारे महाराष्ट्रियन लोगों का बहुत कहना है कि महाराष्ट्रियन हो तो मराठी में ब्लॉग बनाओ। अरे क्यों भाई, महाराष्ट्र में क्यों रहे हम? महाराष्ट्र से बाहर जाना है हमको, लोगों के दिलों में राज करना है हमको। कोई गलत बात है क्या? चलो, तो इन सारी बातों में आपको सब कुछ बताना रहेगा। दर्शन अच्छी तरह से हो गए। अभी यहाँ पर आई थी मैं, एक्चुअली जो बड़े दरबार पे जाना है हमें, तो उसके लिए मुझे लेनी है साड़ी। और यहाँ पर ना मेरा जो क्लिप था, जो बाइक पर आ रही थी, इसकी वजह से मैंने बाल ना बहुत ऐसे टाइट टाइट बांध लिए थे। दो क्लिप में सही कर रही थी और मेरे पेट में दर्द हो रहा है भाई, बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट में, एक्चुअली बहुत दिनों से हो रहा है। तो उसकी वजह से मैं बार बार मेरे पेट के ऊपर हाथ जा रहा है। और यहाँ पर मैं देख रही हूँ बड़े दरबार पर मुझे लेके जानी साड़ी, तो साड़ी देख रही हूँ मैं। क्योंकि जब हम पिछले वक्त गए थे ना बड़े दरबार पर, तो वहाँ की साड़ी मुझे पसंद नहीं आई थी। इतना वक्त नहीं था मेरे पास कि 10 दुकान घूम लूँ मैं, फिर वहाँ से शॉपिंग कर लूँ, इतना वक्त नहीं था। लेकिन जो लिया था मुझे पसंद नहीं आया, तो मैंने सोचा जहाँ पर हम हमेशा जाते हैं, जहाँ पर के हमें अच्छे से मालूम है, वहाँ से ले लेते। फिर उसके बाद आ गए थे हम डी मार्ट में। तो डी मार्ट में लेना था मुझे कुछ जो सामग्री लगती है ना पूजा की, वो लेनी थी। तो सबसे पहले मतलब जो पूजा में ना मीठा बनने वाला है, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में पूरन पोली बनती है मीठे में, भगवान को भोग लगाने के लिए। तो पूरन पोली का सबसे पहले हम मटेरियल ले लेंगे। तो सबसे पहले मीठे से शुरुआत करेंगे, तो सबसे पहले मैं उठा लूँगी गुड़। हाँ, तो ले लूँगी। और यहाँ पर इलायची ले ली है मैंने, क्योंकि वो डलती है। तो मुझे चाहिए था गुड़, उसके साथ चने की दाल होती है वो चाहिए थी, उसके बिना तो पूरनपोली बिल्कुल भी नहीं बनती भाई। तो इनसे मैं पूछ रही थी घर में अवेलेबल है क्या गुड़ हमारे, क्योंकि मैंने देखा था और उन्होंने रखा था। मैंने उनसे कहा था कि आप रख दो, क्योंकि मैं बर्तन क्लीन कर रही थी ना सारे डब्बे वब्बे दिवाली होने के बाद, तो बहुत सारा गुड़ बचा था। तो मैंने सोचा था कि चींटी लग जाएंगी, तो उसकी वजह से मैंने आकाश जी से कहा था कि आप रख दो। तो मैंने उनसे कहा कि आपने रखा था, याद है क्या आपको? तो उन्होंने कहा ले ले भाई नया, क्या दिक्कत है, घर में वैसे भी यूज़ होता है और हमेशा हमारे घर में पूरन पोली बनती है, तो इसके वजह से। तो डी मार्ट में हूँ अभी फ़िलहाल, तो कुछ शॉपिंग कर लूँगी। शॉपिंग मीन्स यही जो कुछ भी चीज़ें चाहिए ना ज़रूरी जो पूरन पोली के लिए, वो सारी चीज़ें। और और कुछ चीज़ें। और सबसे बढ़िया बात ना, मुझे यहाँ पर एक क्लचर मिला है बालों में लगाने के लिए। बहुत महंगा मिला है लेकिन ठीक है, बहुत सही भी मिला है। मैं दिखाऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में,
शॉर्ट वीडियो में दिखाऊंगी, अभी लॉन्ग वीडियो में नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि लॉन्ग वीडियो मेरे अभी 2-3 दिन आएंगे भी नहीं। आज घर पर आ जाएंगे मेहमान शाम में। ज़्यादा कुछ मेहमान आने वाले नहीं है, सिर्फ फैमिली मेम्बर होंगे, लेकिन वही बच्चे आ जाएंगे तो रौनक बनी रहेंगी। और काम भी बहुत सारे करने हैं, अभी तक मुझे मेरा ब्लाउज़ भी सिलवाना है, तो बहुत सारा काम है मुझे। और हाँ, मैं मेरे ब्लाउज़ खुद स्टिच करती हूँ, क्योंकि मुझे बाहर का कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, तो मैं खुद के ब्लाउज़ खुद स्टिच करती हूँ। तो उसकी वजह से फिर आज मुझे ब्लाउज़ भी सिलवाना है, आज या कल सिलवा लूँगी, और 2 दिन है मेरे पास जाने के लिए, तो उतना वक्त है तो उसके अंदर मैं कर दूँगी। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं शॉपिंग। बहुत छोटी छोटी चीज़ें लगती है पूरन पोली बनाने के लिए, ये उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बढ़िया बन जाती है। और वो दिखने में छोटी चीज़ है, लेकिन बहुत कमाल की चीज़ होती है जो पूरन पोली में डलती है। अगर आपको चाहिए होगा तो वो भी मैं वीडियो बना दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए नहीं, क्योंकि फ़िलहाल क्या है ना, मुझे जब मैं वहाँ जाऊँगी ना मंदिर में, तो प्रसाद बनाने के वक्त इतना तो वक्त नहीं होगा कि आपको मैं हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँ। तो जब मैं घर पे कभी पूरन पोली बनाऊँगी ना, तब उस वक्त मैं अपनी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं शॉपिंग, क्योंकि सारी जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हमारे घर की पूजा है, हमारे घर में ये सब कुछ हो रहा है, तो इसकी वजह से मेरे घर पे सारे मेहमान आने वाले हैं, तो इस वजह से सारी तैयारी मैं खुद कर ली हूँ। और फैमिली मेम्बर ही जाएंगे, ज़्यादा कुछ किसी को मैंने बुलाया नहीं, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, जो होते हैं ना, बिल्कुल भी नहीं, रिश्तेदार। ठीक है, रिश्तेदारों से मैं दूर दूर भागती हूँ, मुझे सिर्फ अपने 2-4 ही लोग चाहिए, लेकिन जो मेरे फेवर में हो ऐसे लोग चाहिए।